हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सजाद। इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे क्यों ये आजकल ज़रूरी है। जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या हम कह सकते हैं प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं जो BCA, MCA या BTech या हम कह सकते हैं MTech कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी जानना होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती हैं, उनके फंडामेंटल्स रूल्स क्या होते हैं। पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो भी होती है, जितने भी एप्लीकेशंस आजकल बन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, या जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उनमें ज़रूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती ही होती है। अब जो भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं आज मार्केट में, उनके 3 एंड होते हैं। फ्रंट एंड, जहाँ पे एक यूज़र इंटरेक्ट करता है, मतलब जितने भी एप्लीकेशन, चाहे आप व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, उनमें जो आप देख रहे हो, सच इज टेक्स्ट देख रहे हो, कहीं पे बटन देख रहे हो, उसको फ्रंट एंड में लिया जाता है। वो फ्रंट एंड से डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए जो कोड लगता है वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब उसके बाद जो फ्रंट एंड होता है, मतलब कि जितने भी प्रोसेसेस अंदर से होते हैं, जितना भी लॉजिक अंदर से होता है, जो भी बटन आपका काम कर रहा है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो सब बैक एंड में लिखा जाता है और बैक एंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। और जितना भी डेटा फ्रंट एंड पे जनरेट होता है वो लास्ट में स्टोर करना पड़ता है डेटाबेस में, और वो डेटाबेस में स्टोर कैसे हो जाएगा या डेटाबेस से रिट्रीव कैसे करना है, वो भी बैकएंड का ही काम रहता है। बैकएंड पे मोस्टली C++, जावा, C#, पाइथन इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ज़्यादातर पाइथन पे ही काम किया जाता है, या हम कह सकते हैं एंड्रॉयड जितने भी एप्लीकेशन बन रहे हैं तो जावा से ही बन रहे हैं। अब हमको क्या करना है कि हमको पहले हर एक लैंग्वेज पढ़नी नहीं है, हमको खाली फंडामेंटल्स पढ़ने हैं। अगर हमको फंडामेंटल्स समझ आ गए कि फंडामेंटल्स कैसे काम करते हैं, तब हम उस कोड को या उस प्रॉब्लम को किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम हमको उसका फंडामेंटल रूल्स समझ आ गए कि ये प्रॉब्लम कैसे काम करती है या इसका सोल्यूशन कैसे काम करता है, तो हम बाद में उस प्रॉब्लम को सी कोड में लिख सकते हैं, C++ में भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क रहती है इनके सिंटैक्स में, सिंटैक्स थोड़ा बहुत डिफरेंट है। पाइथन का सिंटैक्स वेरी इजी है, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं। मोस्टली हम यहाँ पे पाइथन ही आज डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले उनके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसका पाइथन कोड भी हम साथ साथ लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप ले लो, C++ या जावा, पहले हमको क्या करना है कि हमको प्रोग्रामिंग के जरिए कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम ले लो, छोटी मोटी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर हमको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में ये बोला जाएगा कि कंप्यूटर कैसे ये एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करता है। हमको क्या करना है कि हमको सीखना है कि हर एक प्रॉब्लम का पहले हमको क्या करना है कि फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम होती है। कोई भी प्रॉब्लम जिसका हम कोड लिखेंगे, उसका फ्लो चार्ट लिखना आना चाहिए। फ्लो चार्ट अगर बनाना आ गया तो ही हम उसका एल्गोरिदम लिख सकते हैं, या सूडो कोड आप बोल सकते हो, तो ही तब उस सूडो कोड हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सच एज C++, जावा या पाइथन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट पहला क्या काम करना है, पहले हमको देखना है कि फ्लो चार्ट क्या होता है या फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। चलो स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से कि फ्लो चार्ट समझने के लिए फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चार्ट्स होते हैं जो हमको इस्तेमाल करने पड़ेंगे टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसमें कौन कौन सा सिंबल लगता है वो मैं पहले जिक्र करूंगा यहाँ पे क्या है। अगर मान लो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमको फ्लो चार्ट बनाना आ गया तो हम डायरेक्टली उस प्रोग्राम को या उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट अगर फ्लो चार्ट समझ में नहीं आया तो हम कभी भी हम लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, बट हमको खुद समझ में नहीं आएगा कि इस कोड ने कैसे काम किया। अब फ्लो चार्ट से स्टार्ट करते हैं कि फ्लो चार्ट में क्या क्या जरूरी है। फ्लो चार्ट में जो पहला सिंबल आता है उसको कहते हैं अवल, कहते हैं। तो ये जो इस तरीके का एक सिंबल आता है, इसको अवल बोलते हैं। चलो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अब अवल जो होता है, इससे क्या होता है, ये किसके लिए लगता है। अवल से हम मोस्टली डिफाइन करते हैं। चलो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। अवल जो होता है, इसे क्या करते हैं, स्टार्ट
एंड स्टॉप करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम जो होगी इस सिंबल से हम या तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे या तो स्टॉप करेंगे। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा क्या स्टार्ट करना है, तो उसके बाद पहले मैं इस सिंबल्स की जिक्र करता हूँ, तो उसके बाद मैं बोलूँगा कि ये अवल कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो दूसरा सिंबल आता है वो आता है पैरेललोग्राम। चलो यहाँ से मैं पैरेललोग्राम लेता हूँ, ये वाला। इससे क्या करते हैं, इसे मोस्टली हम कोई भी इनपुट या आउटपुट देते हैं, इनपुट या आउटपुट, इसी से हम लिखते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का इनपुट या आउटपुट हम इस वाले सिंबल से लिखते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम से। अब तीसरा सिंबल कौन सा लगता है इसमें, तीसरा सिंबल यहाँ पे, तीसरा सिंबल मैं बोलूंगा, तीसरा सिंबल जो है वो है रेक्टेंगल। अब इससे क्या करते हैं, रेक्टेंगल से क्या करेंगे हम, रेक्टेंगल से हम मोस्टली इसमें प्रोसेस लिखते हैं। जितने भी प्रोसेसेस है वो हम रेक्टेंगल में मेंशन करेंगे। थोड़ा बहुत अभी आप थोड़ा बहुत वेट कर दीजिए, ताकि मैं इसकी एग्जांपल जब मैं दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी इसके बाद कौन सा सिंबल आ जाएगा, इसके बाद आता है डायमंड। तो यहाँ पे मैं डायमंड ढूंढूंगा, डायमंड है, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कोई डायमंड, हाँ यहाँ पे डायमंड सिंबल है। तो ये वाला जो सिंबल है इसे क्या करते हैं, इसे हम मोस्टली जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट से, या इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग, इसमें मोस्टली हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर इसमें इफ का इस्तेमाल होता है, इसको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। ये डायमंड वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है उसकी जिक्र मैं जल्दी करूँ। और एक सिंबल लगता है इसमें मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं फ्लो लाइन्स। चलो यहाँ पे मान लो ये एरोज जो है, एरो जो होते हैं, चाहे ये उल्टा हो या ऐसे रिवर्स में आ जाए, तो इसको बोलते हैं, सॉरी, कोई भी एरो हो, चाहे अप हो, डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, इनको बोलते हैं हम फ्लो लाइन्स। तो फ्लो लाइन्स के साथ क्या कर सकते हैं कि शोइंग, ये लगते हैं कि फ्लो ऑफ डेटा ये रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो ऑफ डेटा, ये फ्लो ऑफ डेटा दिखाते हैं कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद और एक सिंबल मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि सर्कल, इसको मोस्टली कनेक्टर बोला जाता है। इससे क्या काम होता है कि इससे हम टू डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दो, ये ज्वाइन के लिए लगता है, टू डिफरेंट पार्ट्स इससे हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादातर जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं वो है ये 1 2 3 4 और 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट सिखाऊंगा कि फ्लो चार्ट क्या होता है, और फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम का हम लिखेंगे। सच इज मैं यहाँ पे नई फाइल जनरेट करता हूँ, न्यू फाइल, न्यू ड्राइंग। थोड़ा सा ये लेगा, हम बैकग्राउंड अभी ब्लैक ही रखते हैं, थोड़ा ग्रे। चलो इसको जूम करता हूं मैं। चलो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, मोस्टली जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। WAF, राइट ए फ्लो चार्ट, WAF, टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा भी जाता है, और
इसका सोल्यूशन मोस्टली पता भी नहीं होता है। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजी है इसका, बट हम पहले फंडामेंटल सीखते हैं कि हम इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट के लिए पहला जो स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मैं ओवल लूँगा। तो यहाँ पे मैं ओवल लूँगा, तो इसके अंदर एडिट टेक्स्ट करूँगा मैं, तो स्टार्ट लिखूँगा, स्टार्ट हो गया। अब दूसरा जो है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद मैं करूँगा मोस्टली जो पैरेललोग्राम मैंने बनाया। क्यों मैंने पैरेललोग्राम यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, तो इसमें लिखूँगा मैं फॉर एग्जाम्पल प्रिंट इन्वर्टेड कामास में HELLO हेलो WORD हेलो वर्ल्ड। अब उसके बाद क्या करूँगा, इनके बीच में जो है, इनके बीच में मुझे डाउन एरो रखना है। ये यहाँ से फ्लो जा रहा है, अब यहाँ से फिर से वापस जाएगा, फिर से नीचे, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, यहाँ पे होगा नीचे स्टॉप, यहाँ पे होगा स्टॉप। अब ये बन गया हमारा पहला फ्लो चार्ट कि यहाँ पे जो पहले समझना है कि हमका जो था ये प्रिंट था। प्रिंट मतलब होता है आउटपुट। क्योंकि प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो होता है वो आउटपुट पे ही काम करेगी, आपकी स्क्रीन पे ही काम करेगी। जब भी हमको इनपुट या आउटपुट की जिक्र होगी तो हमको ये पैरेललोग्राम बनाना है। अब ये स्टार्ट और ये स्टॉप क्यों रखा हमने, क्योंकि जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें कुछ कोड लिखना पड़ता था ताकि हम एक फंक्शन बना सके, एक प्रोग्राम बना सके जिससे वो स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमको खाली प्रिंट करना है। अगर मैं इसका पाइथन कोड लिखूँ यहाँ पे, तो पाइथन कोड शॉर्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, इसका पाइथन कोड क्या लिख सकता हूँ, कोई भी पाइथन कोड आप ले लो, कोई भी अगर आपके पास पाइथन 3.0 है या कोई भी आईडी है पाइथन की, तो वहाँ पे आप खाली PRINT प्रिंट लिखोगे तो ब्रैकेट में आपको इसमें लिखना क्या है, हेलो वर्ल्ड। अब ये समझना जरूरी है कि हुआ क्या यहाँ पे। अब ये प्रिंट हेलो, ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली डिस्प्ले पे आ जाएगी। अब हेलो वर्ल्ड जो है ये एक लिटरल है। लिटरल मतलब कि इनसाइड द पैरेंथेसिस या इनसाइड द डबल कोट्स जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो आपकी मर्जी का होगा, आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। यहाँ पे आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो, बट प्रिंट एक कीवर्ड है जो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा पाइथन के अंदर, जिससे आपका ये जो लिटरल है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करेंगे सच इज सी, तो सी में प्रिंट एफ लिखना पड़ता था, और फिर अगर हमको डायरेक्टली ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो डायरेक्टली हम इसको हम प्रिंट कर सकते थे, और यहाँ पे टर्मिनेटर हुआ करता था बट प्रिंट एफ लिखना पड़ता था। इसी तरह सी प्लस की बात करेंगे तो वहाँ पे लिखना पड़ रहा है हमको सी आउट, तो सी आउट से ये काम हो जाता है। अगर मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करूंगा वहाँ पे मोस्टली हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ता है कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी लिटरल प्रिंट करने के लिए, या कंसोल डॉट लॉग भी लिख सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी लिटरल प्रिंट करने के लिए। बट पाइथन में शॉर्ट में आपको प्रिंट लिखना है किसी भी आईडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी आईडी यहाँ पे प्रिंट ये ओपन करूँगा, सच इज मेरे पास एक बिगनर के लिए एक आईडी ही है मेरे पास न्यू पाइथन, तो उसमें अगर मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम की जिक्र करूंगा तो ये प्रोग्राम अगर मैं वहां पे लिखूंगा तो डायरेक्टली मेरे डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएगा। चलो, ये मेरा पाइथन एडिटर है, एक बेसिक सा एडिटर है, तो ये आपके सामने। तो यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा सच इज प्रिंट, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में हेलो, और यहाँ पे ये बंद करूंगा, या हेलो वर्ल्ड लिखना है, और बस इतना ही। यहाँ पे सेव करना है, पहले इस प्रोग्राम को सेव करूंगा। चलो इसको लिखूंगा मैं हेलो ही, और सेव करूंगा, यहाँ पे रन करूंगा तो एरर आ रहा है क्योंकि प्रिंट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्मॉल में क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सेव करूंगा और यहाँ पे देख सकते हो आपके मेरी डिस्प्ले पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अगर आप यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जाम्पल हेलो दिस इज मी इन द पाइथन फॉर द फर्स्ट टाइम,
तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग आप लोगों ने लिखी इनसाइड द पैरेंथेसिस, ये मैटर नहीं करता है कैप्स लॉक में है या नहीं है, ये कैपिटल लेटर्स में है या नहीं है, बट ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। सेव स्टॉप एंड रन करूंगा तो ये स्ट्रिंग एज इट इज मेरे डिस्प्ले पे प्रिंट हो गई। ठीक, अब इसी तरह हम बाकी प्रोग्राम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं जिसमें हम किसी वेरिएबल, या वेरिएबल अभी हमने नहीं पढ़ा तो वेरिएबल की जिक्र यहाँ पे मैं जरूर करूंगा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अगर मैं मोस्टली यहाँ पे बोलूँ वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर है, वेरिएबल एक कंटेनर है। जैसे मैथ में पढ़ाया जाता है कि वेरिएबल ऐसा है कि मतलब कि ऐसा हम कोई भी लेटर ले सकते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो चेंज हो सकता है, जो चेंज हो भी जाएगा ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग। बट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे वेरिएबल सेम है, बट वेरिएबल हम यहाँ पर बोलते हैं इट इज अ कंटेनर, इट इज a container which holds values during program execution। मतलब वेरिएबल यहाँ पे कंटेनर है। कंटेनर मतलब ये मान लो कि अगर हम कश्मीरी भाषा में बात करेंगे, ये मान लो कि एक बाउल है, एक बाउल है और जिसमें आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कुछ भी वैल्यू, लाइक इसमें आप कोई भी वैल्यू सच इज 10 रख सकते हो। ये हो गया इंटीजर वैल्यू। हमको अभी डेटा टाइप भी पढ़ने हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा डेटा टाइप कौन कौन से इसमें हम डेटा रख सकते हैं। इसमें हम इंटीजर भी रख सकते हैं, इसमें हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग वैल्यूज रख सकते हैं, इसमें हम फ्लोटिंग वेरिएबल रख सकते हैं। और ये वेरिएबल तब तक इसको स्टोर कर सकता है जब तक कि ये प्रोग्राम, ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व ना हो जाए। अगर इस वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैं x लेता हूं, एक वेरिएबल मान लो x, लेट x एक वेरिएबल है, एक बाउल है, इसमें अगर मैं इक्वल टू 10 लिखूंगा तो ये जो 10 है ये कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होगा। बट मैं इस ऑपरेटर को इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमें या फंडामेंटल्स पढ़ते हैं तो इस इक्वल टू सिंबल को, जिसको हम मैथ में इक्वल टू बोलते हैं, बट यहाँ पे हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। असाइन मतलब कि 10 डाल दो x में। अब अगर हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, मान लो कि ये मेरी मेमोरी है, सच इज रैम, मेरी रैम है। अब रैम में बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस हो सकते हैं। अब मैंने क्या बना दिया, मैंने बोल दिया लेट x, x एक मेमोरी लोकेशन बन गया, ठीक है। अब x इक्वल टू 10, अब इस लोकेशन पे डाल दो 10। अब ये जो मेमोरी लोकेशन है इसमें जो डेटा है वो 10 है। अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं 10 की बात कर रहा हूं। ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब एक कंटेनर की बात कर रहा है, यानी कि मेमोरी में ये एक लोकेशन है जहां पे आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो। अब उस वैल्यू को आप बाद में क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह इस एक्स का इस्तेमाल करते हो। बट अगर मैं फ्यूचर में कभी इसी वेरिएबल में कोई अदर वैल्यू डाल दूंगा, एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं डाल दूंगा एक्स इज इक्वल टू 200। अब होगा क्या, जो ये एक्स मेमोरी लोकेशन है ये 10 यहां से हट जाएगा, इसमें 200 आ जाएगा। ये हो सकता है, या एक्स को हम किसी अदर वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये था वेरिएबल। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं अब दूसरा फ्लो चार्ट बनाता हूं। चलो हम नई फाइल बनाते हैं। दूसरा फ्लो चार्ट मतलब कि यहां पे इसको मैं कलर फिर से ग्रे करता हूं। चलो ये वाला ग्रे और थोड़ा बहुत जूम। चलो अब दूसरा फ्लो चार्ट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल के जरिए यही प्रॉब्लम जो है, जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लोग ने किया, मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन है
क्वेश्चन है मेरे पास, राइट ए फ्लो चार्ट, राइट ए फ्लो चार्ट, राइट ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट hello world on screen using variable, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। अब इससे क्या कर सकता हूं मैं, या इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। तो मैं ये स्टार्ट बटन डाल दूंगा, स्टार्ट शेप, तो इसमें लिखूंगा मैं स्टार्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे डाउन एरो डाल दूंगा। तो डाउन एरो से पता चलेगा कि मैं डाउन जा रहा हूँ। ये प्रोग्राम जो सॉल्व होता है या फ्लो चार्ट होता है इज जस्ट लाइक ए वाटरफॉल, ऊपर से ही नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे शेप जो होगी वो होगी फिर से पैरेलल होगा। तो ये मैंने पैरेललोग्राम डाल दिया। अब इसके अंदर लिखूंगा क्या, वो मुझे यहाँ पे देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने किया x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ये क्या दिया मैंने, ये मैंने एक इनपुट दे दिया x को एक इनिशियलाइजेशन कर दी, x को इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद मुझे प्रिंट के लिए अलग से और बॉक्स बनाना है। इसको मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, नीचे लाऊंगा, चलो एरो बीच में रखना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट अब चेंज हो जाएगा। क्यों, अब मुझे किसको प्रिंट करना चाहिए, हेलो वर्ल्ड को डायरेक्टली या एक्स को। अब मैं जब लिखूंगा प्रिंट तो मैं करूंगा अब एक्स को प्रिंट, और इसको डुप्लीकेट कर दूंगा और यहाँ पे रखूंगा। अब इसमें लिखूंगा स्टॉप। अब हुआ क्या, यहाँ पे ध्यान रखो कि एक्स में जो मैंने पहले ही बोला कि एक्स एक मेमोरी लोकेशन बन गई, एक्स एक मेमोरी लोकेशन बन गई। मान लो कि ये जो एक्स मैंने बना दिया, अब एक्स एक मेमोरी लोकेशन है, उसमें मैंने क्या डाल दिया, उस मेमोरी लोकेशन में मैंने क्या डाल दिया, उसको इनिशियलाइज किससे किया, एक स्ट्रिंग से। अभी उसमें उस मेमोरी लोकेशन में हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड है। अब नीचे में क्या कर रहा हूं, नीचे में प्रिंट कर रहा हूं एक्स को। एक्स में क्या है, एक्स में हेलो वर्ल्ड है, तो वही स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखना जरूरी है कि क्या हो रहा है। चलो इस प्रोग्राम को भी हम अपने एडिटर में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। चलो फॉर एग्जाम्पल ये लाइन में अब रब करता हूं, मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट किसको कर रहा हूँ, एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक्स को मैंने इनिशियलाइज किया, एक्स में डाल दिया मैंने हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को। तो सेव करूंगा, स्टॉप करूंगा, पहले रन कर दूंगा, तो फिर से वही काम हुआ ना, हेलो वर्ल्ड मेरे स्क्रीन पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो अभी मैंने एक्स में रख दिया, ठीक। अब यहां तक समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया ना तो फिर से जो वीडियो है ना पॉज कर लो, फिर से देख लो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, रिपीट में देख लो, तो आपको ये आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने उतना फास्ट यहाँ पे नहीं पढ़ाया, कि बेसिक से 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए यूजिंग फ्लो चार्ट, और उस फ्लो चार्ट को मैंने पाइथन में सॉल्व कर दिया या पाइथन एडिटर में लिख दिया एज इट इज। यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं लिखना है आपको, खाली ये जो इनपुट स्टेटमेंट है और आउटपुट स्टेटमेंट है यही 2 खाली लिख लें। जब आपको ये प्रोग्राम्स यहाँ पे सॉल्व करने आ जाएंगे तभी आप जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको देखना है कि ये पाइथन एडिटर मैंने कहाँ से लाया, गूगल पे आप MU के नाम से एक पाइथन एडिटर आता है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये उतने ज़्यादा MB नहीं है, बहुत ही छोटी फाइल है, और थोड़ा बहुत 5-10 मिनट लगते हैं इसको इंस्टॉल होने में। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और जब भी हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करेंगे उस टाइम में सिखा दूंगा कैसे हम कोई भी पाइथन IDE को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें भी कैसे कोड लिखते हैं।
ठीक है। या हम जुपिटर नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पाइथन में और एक आती है गूगल की तरफ से, गूगल कोलैब, उसका भी इस्तेमाल करके हम लाइन बाय लाइन कोड लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।